नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। अब कोरोना चपेट में स्वास्थ्य मंत्री का बंगला आ गया है। ऑफिस स्टाफ के 10 लोग कोविड पॉजिटिव मिले हैं, जिसमें से 3 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। जानकारी के मुताबिक अंबिकापुर की महिला रायपुर अपना इलाज कराने के लिए पहुंची थी। महिला कैंसर का इलाज कराने रायपुर आई थी और लगातार अस्पताल से जाने की वजह से संक्रमण का शिकार हुई है। महिला के पॉजिटिव आने के पश्चात बाकी के स्टाफ ने भी अपना टेस्ट कराया, जिनमें कि कुल 9 लोग पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। महिला को मिलाकर स्वास्थ्य मंत्री के बंगले से 10 लोग संक्रमण का शिकार हुए हैं और बाकी 7 को भी भर्ती कराने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। अब उनको भी टेस्ट कराना होगा, क्योंकि उनके बंगले में जो लोग मौजूद थे, अगर उनमें से 10 लोग कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं, 7 की अभी जांच कराई जाएगी, तो ऐसे में संक्रमण का खतरा उनके सर पर भी मंडरा सकता है। आदित्य नामदेव हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, स्वास्थ्य मंत्री के बंगले तक अब कोरोना पहुंच चुका है। अब जाहिर सी बात है कि स्वास्थ्य मंत्री को भी थोड़ा सा एहतियात बरतने की जरूरत होगी। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर एक बात मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं कि टीएस सिंहदेव और उनके विशेष सहायक और जो पीएसओज हैं, उनकी रिपोर्ट निगेटिव आ गई है। ये पॉजिटिव चीज है थोड़ी सी, लेकिन जो स्थिति आई है सामने वो बहुत क्लियर है कि एक महिला आई थी, देखिए, कैंसर का इलाज कराने के लिए अंबिकापुर से। चूंकि टीएस सिंहदेव अपने घर में ही व्यवस्था कराते हैं, कोई भी उनके क्षेत्र से आता है किसी तरह से इलाज के लिए, तो उनके घर पे ही वो रुकी हुई थी। पीछे जो स्टाफ क्वार्टर्स जो बने हुए हैं, जहाँ पर मेहमानों के लिए जगह है, वहां पर वो रुकी हुई थी। और कैंसर जो पीड़ित थी महिला, उसके चलते जो है वो इतने लोग पॉजिटिव आए हैं, करीब 10 लोग। हालांकि टीएस सिंहदेव और उनके जो विशेष सहायक हैं आनंद सिंह और उनके जो ओएसडी हैं शलभ, ये सब लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है। तो ये सब अब वहां से शिफ्ट हो गए, आरकेसी में रह रहे हैं और फिलहाल बंगले को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। 10 स्टाफ टोटल पॉजिटिव आया है, जिसमें 3 लोगों को भर्ती कराया जा चुका है, 7 लोग को भर्ती कराया जा रहा है। और फिलहाल जो है जो टीएस सिंहदेव और जो उनके ओएसडी हैं और विशेष सहायक हैं, ये सबकी रिपोर्ट निगेटिव आ गई है। ये पॉजिटिव चीज है कम से कम उनके लिए, क्योंकि देखिए स्वास्थ्य मंत्री खुद हैं, अगर उनकी रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आ जाती तो दिक्कत हो सकती थी, क्योंकि पूरा स्वास्थ्य का अमला उनको चलाना है। कोविड के समय उनको सब चीजों का ध्यान रखना है। तो फिलहाल एक राहत भरी खबर जरूर है स्वास्थ्य मंत्री के लिए कि ये जो चीज है वो उनके लिए वो पॉजिटिव नहीं आए हैं, उनका स्टाफ जरूर पॉजिटिव आया है और सबका इलाज जो है वो अलग अलग जगहों पर किया। बिल्कुल आदित्य, एक बात तो साफ है कि छत्तीसगढ़ में जिस तेजी के साथ कोरोना फैल रहा है, अब इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है, अगर स्वास्थ्य मंत्री के बंगले तक लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं तो बाकी प्रदेश में आम जनता की क्या स्थिति होगी। बिल्कुल, देखिए वही बात है, क्योंकि ये स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप में बताने के लिए काफी है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना किस तरह से आगे बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना की स्थिति क्या है अपने आप में बताने के लिए काफी है। जिस प्रकार से देखिए राजधानी रायपुर में आज जो है मैं आपको बताना चाहूंगा कि 61 नए मरीज भी आ गए हैं। 61 नए मरीज आ रहे हैं, मतलब अपने आप में बताने के लिए पर्याप्त है कि क्या स्थिति छत्तीसगढ़ की होते जा रही है। और ये स्थिति अगर इसी प्रकार चलते रही तो ये जो स्थिति बन रही है। ठीक है आदित्य, बने रहिए हमारे साथ। स्वास्थ्य मंत्री खुद हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। स्वास्थ्य टीएस सिंहदेव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 10 लोग कोविड के शिकार हो गए हैं आप ही के बंगले से। गनीमत ये है, अच्छी बात ये है कि आप स्वस्थ हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन 10 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, क्या कहेंगे? जी, सब आप लोग की सद्भावनाएं दुआएं हैं। और एक कैंसर पेशेंट हम लोग के यहाँ करीब 40 साल से हम लोग के यहाँ काम करती है महिला, वो आई और उनका टेस्ट आने पे तो नेगेटिव था, लेकिन अस्पतालों में जब चेकअप के लिए गई एम्स और बेकाहारा में, उनके ऑपरेशन के एक दिन पहले डॉक्टर ने कोविड टेस्ट कराया, वो पॉजिटिव निकली। और उनके निकलने के बाद पूरे स्टाफ के चेकअप में ये बात आई कि जो उनको ले गए थे अस्पताल वो और एक और 3, और ये 3 आने के बाद में पूरे ऑफिस का फिर से चेकअप कराना पड़ा। उसमें आज की रिपोर्ट में 7 पॉजिटिव आए हैं। 7 में से एक वो व्यक्ति हैं जो किडनी पेशेंट के रूप में घर में रह के मदद उनको मिल रही थी, तो उनके पिताजी भी पॉजिटिव आए हैं 7 में। तो ये 10 लोग बंगले को ऐसे सील कर लिया है और ऑफिस सेक्शन को भी सील कर लिया है। उनके घर परिवार की भी अब चेकअप कराना पड़ेगा। हर तरफ जो रहायशी इलाका था उस रेजिडेंशियल एरिया में अभी तक पॉजिटिव नहीं पाए गए। ठीक है टीएस सिंहदेव जी, जिस तरीके से 10 लोग पॉजिटिव आए हैं, ऐसे में वो 10 लोग कितनों के कांटेक्ट में आए होंगे? ऐसे जो चेन है जिसको ब्रेक करने की बात हम शुरुआत से कह रहे हैं, छत्तीसगढ़ की स्थिति फिलहाल तो खराब ही नजर आ रही है, क्योंकि 10 लोग तो
हेल्थ मिनिस्टर के बंगले से ही जब कोविड पॉजिटिव निकल कर आ रहे हैं तो बाकी की आम जनता की स्थिति क्या होगी? हेल्थ मिनिस्टर के बंगले पे दबाव हेल्थ का काम करने का है और आज ही सुबह हमने इसके फैसले के आने, इस टेस्ट रिजल्ट के आने के पहले ही ये फैसला कर लिया था कि अब पूरा ऑफिस जो हमारा है वो घर से ही काम करेगा, पूरा विभाग, ऑफिस ही नहीं। और इसका कारण ये है कि सबसे ज्यादा रिस्क में हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के ही लोग हैं। जगदलपुर के टेस्टिंग लैब के 2 को छोड़े सारे पॉजिटिव आए हैं। मेकाहारा में भी जो रायपुर का मेडिकल हॉस्पिटल है वही स्थिति है। तो सबसे ज्यादा काम फ्रंट लाइन में रह के ही हेल्थ विभाग का है, हम पीछे भी नहीं रह सकते, हमको केयरफुल भी रहना है। बिल्कुल सर, फ्रंट लाइन पे रह के काम करना है, लेकिन अभी जिम्मेदारी भी तो आम जनता की उठानी है। ऐसे में अगर हेल्थ से जुड़े हुए लोग ही कोविड पॉजिटिव हो जाएंगे तो आम जनता का ख्याल कैसे रख पाएंगे? दोनों चीज है। अब गोलियां चलेंगी तो फ्रंट लाइन छोड़ के, सरहद छोड़ के फौजी वापस तो नहीं आ सकते मैम। हमको सरहद पे तो खड़े रहना पड़ेगा, बचाव भी करना पड़ेगा। अगर गोलियां लगती हैं तो इलाज भी करना पड़ेगा। सारी शक्तियों से ये कामना करेंगे कि किसी की मृत्यु ना हो जो इस संघर्ष में लगे हुए। हम पीछे नहीं हट सकते, हमको तो सामने खड़ा ही होना होगा। हम अस्पताल नहीं छोड़ सकते, अस्पताल के प्रबंधन को नहीं छोड़ सकते, लेकिन जितना केयरफुल हो सके उतना केयरफुल और होना है। ये चुनौती है और इस चुनौती से हम लोग पीछे नहीं हट सकते। हम लोग इसका सामना करेंगे और बहुत ज्यादा केयरफुल होकर करेंगे। ठीक है टीएस सिंहदेव जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, जब 10 लोग वहाँ पर पॉजिटिव पाए हैं तो अभी आप और बाकी के स्टाफ के लोग जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है वो लोग कहाँ पर शिफ्ट हुए हैं? जी, मैं पहले ही बाहर रह रहा था। मैं अंबिकापुर गया था, उसी समय मैंने अंबिकापुर में भी टेस्ट करा लिया था, रायपुर से जाके 5 दिन बाद जी। तो वहाँ के मेरे व्यक्तिगत टेस्ट भी नेगेटिव आए थे। और उसके बाद जब घर में ये खबर आई थी पॉजिटिव की, उसके बाद मैं अलग पृथक परिसर में रहना और राजकुमार कॉलेज परिसर में। चलिए ठीक है टीएस सिंहदेव जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए आपका। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां स्वास्थ्य मंत्री के बंगले से 10 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें कि 3 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। जानकारी के मुताबिक अंबिकापुर की महिला रायपुर अपना इलाज कराने के लिए पहुंची थी। महिला कैंसर का इलाज कराने रायपुर पहुंची थी, लेकिन लगातार अस्पताल वो जा रही थी, जिसके वजह से संक्रमण का शिकार वो हुई है। महिला के पॉजिटिव आने के पश्चात बाकी के स्टाफ ने भी अपना टेस्ट कराया, जिनमें कि कुल 9 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। आदित्य हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आदित्य, अगर देखें तो 9 लोग कुल मिलाकर पॉजिटिव आए हैं। एक बात तो साफ हो जाती है कि अब कोई भी छत्तीसगढ़ में कोरोना की चपेट से अछूता नहीं है। जैसा कि अभी टीएस सिंहदेव जी से भी हमने बात की तो उनका कहना है कि फ्रंट लाइन पर रहकर उन्हें काम करना है, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीदें भी तो सारी उन्हीं से ही लगाई जा रही है। प्रदेश की जनता, आम जनता उन्हीं से उम्मीद लगाए बैठी है। ऐसे में अगर उन्हीं को कोई खतरा हो जाएगा तो आगे किस तरीके से प्रदेश को संभाला जाएगा इस कोरोना के संकट से? देखिए, कर्तव्य से कोई भी विमुख नहीं हो सकता। देखिए, स्वास्थ्य मंत्री है, उनको मालूम है उनका क्या कर्तव्य है। चाहे उनको जैसा भी हो, उनके घर में लोग पॉजिटिव आए या वो खुद भी पॉजिटिव आए, उनको काम करना पड़ेगा, उनको अपनी जिम्मेदारी संभालना पड़ेगा। देखिए, दिल्ली में इतना ज़्यादा खतरा है, नोएडा में इतना ज़्यादा खतरा है, फिर भी आप और हम बने हुए हैं लगातार और बने रहेंगे। देखिए, हमारा जो कर्तव्य हम उसे निभाते रहेंगे और उम्मीद यही कि बाकी का जो कर्तव्य वो भी निभाएं और जनता का कर्तव्य फिलहाल ये है कि वो अपने घर के अंदर रहें। देखिए, ये स्वास्थ्य मंत्री का बंगला है, D8 सिविल लाइन, टीएस सिंहदेव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा योजना, आर्थिक कार्यान्वयन, वाणिज्य कर मंत्री, ये टीएस सिंहदेव का बंगला है जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। इस बंगले में देखिए, आप मानवता के आधार पर देखिए, कोई आपके घर अगर बाहर से आएगा और आपका परिचित है तो आप उसको ये कहकर नहीं घर से निकाल सकते या हटा सकते कि आप पहले अपना कोरोना टेस्ट करा के आइए, जबकि वो महिला कैंसर से पीड़ित थी। उसका इलाज करवाने के लिए उनको यहाँ पर बुलवाया गया, अस्पताल में उनको भेजा जाता था और वहीं अस्पताल से कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव हुई और नतीजा ये रहा, चूंकि वो घर पे ही रहती थी, घर के वर्कर से लगातार बातचीत होती थी, खाना यहीं पर खाती थी, सब चीज़ थी, तो उससे करीब लोग 9 से 10 लोग पॉजिटिव आ गए। ये गनीमत रही कि स्वास्थ्य मंत्री की रिपोर्ट जो है वो खुद की रिपोर्ट निगेटिव आई है। उनके विशेष सहायक हैं आनंद सिंह, उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है। शलभ की रिपोर्ट निगेटिव आई है। ये वो लोग हैं
जो दिन भर टीएस सिंहदेव जी के साथ रहते हैं, उनके जो पीएसओज हैं उनकी रिपोर्ट भी निगेटिव आ गई है। तो ये ठीक है, कम से कम जो उनके साथ रहने वाले हैं, क्योंकि देखिए दूर रहने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो साथ में घूमते हैं, एक साथ कार में घूमते हैं, एक कमरे में रहते हैं, उनकी रिपोर्ट अगर निगेटिव आ गई है तो ये कम से कम आने वाले समय के लिए बचाव है। लेकिन फिर जिस तरह से आज 61 नए मामले रायपुर में अभी तक आ चुके हैं, 2 वजह है मात्र, 2 से ढाई वजह हैं करीब, और 61 नए मामले आ गए, बताने के लिए काफ़ी कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कोरोना का ग्राफ कितनी तेजी के साथ बढ़ रहा है। देखिए हर किसी को खतरा है, कोई आम और खास देखकर ये बीमारी नहीं आती, हर किसी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, हर किसी को वो सभी नॉर्म्स फॉलो करने हैं जो कोविड के दौरान जारी किए गए। जो भी अगर ये सोचता है कि उसे कोरोना नहीं होगा, खासतौर से जो लोग बीमार हैं उनको और गंभीरता से लेने की जरूरत है, क्योंकि बीमारी जो किसी के शरीर में है तो उसको जल्दी कोरोना इफेक्ट होता है, जल्दी उसको उसकी शरीर की बाकी चीजें काम करना बंद कर देती है। तो ये सब चीजें अगर हम समझेंगे तो निश्चित तौर पर कोरोना से जंग जीतेंगे। स्थिति खराब हो रही है, ये हम सभी को मालूम है, लॉकडाउन है, लेकिन उसके बाद भी लोग मानने को तैयार नहीं है। जितना भी प्रशासन समझा जा रहा है, ये लोगों की गंभीरता भी जरूरी है। हर काम डंडे के जोर पर नहीं हो सकता, हर काम जो है प्रशासन या सरकार के सामने से नहीं होगा। आम लोग को जवाबदारी समझनी पड़ेगी, आम लोगों को जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, तभी इस कोरोना से हम जंग से हम जीत पाएंगे, नहीं तो ये स्थिति बनी रहेगी और ये स्थिति दिन प्रतिदिन छत्तीसगढ़ की खराब होते जा रही है। ठीक है आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।